3 बजे के बुलेटिन की शुरुआत इंडिया न्यूज के साथ। नमस्कार, आपके साथ हूं मैं राजीव शर्मा और बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ कर लेते हैं, जहां पर सैफ अली खान पर हमले का मामला, हमले के आरोपी को पुलिस कस्टडी में भेज दिया गया है। आरोपी शरीफुल इस्लाम को पुलिस कस्टडी में भेजा गया। शरीफुल को 5 दिन की पुलिस कस्टडी में भेजा गया है। कई तथ्य इससे जुड़े हुए सामने आ रहे हैं। तस्वीर के खाने में आप देख पा रहे होंगे, ये शरीफुल इस्लाम है जो कि हमले का आरोपी है। इसे पुलिस कस्टडी में बांद्रा कोर्ट ने भेज दिया है। अब बांद्रा पुलिस इसे पूछताछ करेगी। आरोपी शरीफुल को 5 दिन की कस्टडी में भेजा गया। कब आया, क्यों आया, कैसे आया, किसी ने उसकी मदद की, सैफ अली खान के घर कैसे पहुंचा, अंदर वो कहां पर दाखिल हो गया, कहां पर छुपा रहा जब तक कि ये घटना सामने नहीं आई। क्या सैफ अली खान पर उसे हमला करना था या और कोई वजह थी? अगर कोई वजह थी तो उसने लूटपाट क्यों नहीं की? बहुत सारे सवाल इस घटना से जुड़े हुए सामने निकल कर आते हैं। सैफ अली खान को घायल जरूर कर दिया, लेकिन बाकी सवाल भी बहुत ज़्यादा यहाँ पर जांच के दायरे में हैं। जब करीना कपूर के बयान में साफ हुआ कि उसने ज्वेलरी की तरफ, जेवरों की तरफ देखा ही नहीं, तो क्या वो केवल सैफ अली खान पर हमला करने आया था, घर के लोगों पर हमला करने आया था? बहुत सारी चीजें जो बांद्रा पुलिस को जांचनी हैं। हमले के आरोपी को पुलिस कस्टडी में भेज दिया गया है। आरोपी शरीफुल इस्लाम को पुलिस कस्टडी में भेजा गया। 5 दिन की पुलिस कस्टडी आरोपी शरीफुल इस्लाम को। हमले के आरोपी को पुलिस कस्टडी में भेज दिया गया है। लेकिन शरीफुल इस्लाम से जुड़ा हुआ यही बड़ी खबर नहीं है। हम कई और सारी जानकारियां आपके सामने रखेंगे जो आपकी आंखें खोलेंगी शरीफुल इस्लाम को लेकर। जो कुछ भी तथ्य सामने आ पा रहे हैं, फिलहाल इस वक्त की बड़ी खबर यही कि शरीफुल इस्लाम को 5 दिन की पुलिस कस्टडी में भेज दिया गया है। जावेद हुसैन बांद्रा कोर्ट से मेरे साथ इस वक्त लाइव जुड़ गए हैं, हमारे अपराध के संवाददाता। जावेद, आप इस वक्त टीवी स्क्रीन पर हैं। ये घटना अपने आप में बहुत गंभीर घटना बन गई थी। जावेद, अगर आपको मेरी आवाज़ सुनाई पड़ रही हो, बांद्रा पुलिस को 5 दिन की कस्टडी सौंप दी गई है। करिश्मा कपूर का बयान आता है कि उस शख्स ने ज्वेलरी, जेवरों की तरफ देखा नहीं। तो बड़ा सवाल यह भी उठता है, क्या वो सैफ अली खान पर हमला करने आया था या फिर परिवार पर आया? तो कब आया, किस रास्ते से आया, किसी ने मदद की या नहीं की? बहुत सारे सवाल। ओवर टू यू जावेद, डिटेल से जानकारी दीजिए। देखिए राजीव, बिल्कुल आप जिस तरह से सवाल पूछ रहे हैं, यही सवाल तमाम लोग जानना चाहते हैं। मुंबई के वो लोग जानना चाहते हैं, पूरे हिंदुस्तान के लोग जानना चाहते हैं जो सैफ अली खान को के फैन हैं और करीना कपूर के जो पति सैफ अली खान है। इस पूरे मामले को लेकर तमाम लोगों को ये जानकारी हासिल करना है कि आखिर कैसे वो शख्स जो है वहां तक पहुंचा, क्योंकि जिस तरीके से मुंबई पुलिस ने उस आरोपी को पकड़ा है, शरीकुल इस्लाम शहजाद, जो कि बांग्लादेश का रहने वाला बताया गया, और जानकारी के मुताबिक कोर्ट में भी इस बात को रखा गया था कि वो 7 साल पहले से यहाँ पे मुंबई में रह रहा है, और इसका मतलब वो मुंबई के चप्पे चप्पे से वाकिफ हो। जिस तरीके से वो सैफ अली खान के घर पे पहुंचा और उनके जो हॉल है वहां तक पहुंचा, उसके बाद जिस तरीके की पूरी जो इन घटना हुई वो सबके सामने है। लेकिन सवाल ये भी है कि मुंबई पुलिस ने जिस तरीके से शरीकुल इस्लाम शहजाद को पकड़ा और आज कोर्ट में जब उसे पेश किया गया, तो कोर्ट में ने पूरी जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर की तरफ से, जो कि पुलिस की तरफ से थे, उन्होंने पूरे दलील को सुना और उसके बाद उन्होंने यहां पर अपनी बात रखी। लेकिन हम एक इस वक्त लाइव ले सकते हैं प्रजापति जो हमारे साथ इस वक्त लाइव है। हम उनसे सिर्फ 2 सवाल पूछेंगे। प्रजापति जी, जो कोर्ट में आज रखा गया उसको लेकर, अब आप लोग डिफेंस के वकील हैं, क्या कहना? और कहा जा रहा है 7 साल से वो आरोपी यहाँ पे रह रहा था, शरीकुल इस्लाम शहजाद, और जिस तरह से सैफ अली खान के घर पे गया, तो क्या कोई एक प्लान के तहत था या वहां पे बांद्रा में, या सिर्फ फ्लैट्स हैं? तो सिर्फ उसी फ्लैट में क्यों और 11वें फ्लोर पे क्यों? आमतौर पर लोग चोरी के लिए जाते हैं तो 2nd फ्लोर या 3rd फ्लोर पे भी जा सकते हैं। आप डिफेंस लॉयर हैं, क्या कहना है? अभी इन्वेस्टिगेशन का भाग है। इन्वेस्टिगेशन में अभी जब इंस्ट्रक्शन हम लेंगे आरोपी से, तभी हमको ये पता लगेगा एग्जैक्टली उसमें हुआ क्यों ऐसा। लेकिन कोर्ट में जिस तरीके से 2 हफ्ते की मांगी जा रही थी रिमांड, कोर्ट की तरफ से 5 दिन की रिमांड दी गई है। पुलिस ने कहा, पब्लिक प्रोसिक्यूटर की तरफ से कई ऐसी दलीलें हैं, कई ऐसे इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है, उसको जानना है, उस कपड़े को कलेक्ट करना है, उसके अलावा जो फुटेज आए सामने उसको एग्जामिन करना है, इंट्रोगेशन करना है, सैफ अली खान के घर पे जिस तरीके से वो पहुंचा, कैसे पहुंचा, तमाम चीजें हैं, उनका सवाल ढूंढना है। उन्होंने, पुलिस ने अपना पक्ष रखा कि हमको जितना है उसको बहुत ही अच्छे तरीके से इन्वेस्टिगेशन करना है, क्यों ये गया था वहाँ पर और इसका जो भी कनेक्शन है कहीं ऊपर से तो नहीं है।
इसका इन्वेस्टिगेशन करना है, उसको हमने नकारा है और हमने बोला है जो भी कॉपरेशन लगेगा पुलिस को वो हम करने के लिए रेडी है। लेकिन एक सवाल है जिसको सब जानना चाहते हैं कि आखिर सैफ अली खान इतने बड़े एक्टर हैं, आखिर इसने उन पर हमला क्यों किया? क्योंकि आमतौर पर सैफ अली खान को हिंदुस्तान के बाहर के भी लोग पहचानते हैं, जानते हैं, 7 साल से वो यहाँ रह रहा है। इसके अलावा जो अपने पड़ोसी देश है वहां पे भी फिल्मों को देखा जाता है। तो अचानक ऐसा क्या हो गया कि 1 करोड़ की बात भी लीमा ने जो बताया, जो सैफ अली खान के जो केयर नर्स हैं, उन्होंने बताया कि 1 करोड़ इसने मांगा। उसके बाद सैफ अली खान के हाथी इसने अटैक किया। जहांगीर जो कि उनका छोटा बेटा है उस कमरे की तरफ जा रहा था। अभी ये इन्वेस्टिगेशन का भाग है। इन्वेस्टिगेशन में जब भी अभी 4-5 दिन की पुलिस कस्टडी दी है, अभी उनको फिर से प्रोड्यूस करेंगे, तब बाकी का जो भी इन्वेस्टिगेशन में निकल के आएगा उसके आगे फिर हम उस पर बात कर सकते हैं। प्रजापति जी, आखिरी सवाल, आप डिफेंस लॉयर हैं, तो जिस तरीके से दलीलें दी गई हैं कोर्ट में पब्लिक प्रोसिक्यूटर की तरफ से कि वो सैफ अली खान के फ्लैट तक पहुंचा ऊपर, और डक रूट की बात आ रही थी, हॉल तक पहुंचा, और 11वें फ्लोर पर ये मकान है सैफ अली खान का, डुप्लेक्स है, नीचे के कई फ्लोर्स हैं, तो आखिर वहां क्यों नहीं, ऊपर क्यों? वही मैंने बताया कि अभी इन्वेस्टिगेशन जो चल रही है, अभी 5 दिन का पुलिस कस्टडी दी है। 5 दिन के बाद में जब भी उनको प्रोड्यूस करेंगे तो फिर हमको बाकी का इन्वेस्टिगेशन में क्या निकल के आता है फिर मालूम पड़ेगा। लेकिन कहीं ना कहीं चौंकाने वाली बात है कि इतने सारे फ्लोर्स को छोड़ के आके 11 फ्लोर पे 11वीं फ्लोर पे क्यों? क्या कोई पहले से रैकी या कुछ इस तरह का चीजें? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। अब ये जब भी इन्वेस्टिगेशन होगी फिर उसमें मालूम पड़ेगा। ये दिनेश एस प्रजापति जो कह रहे हैं कि इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है, लेकिन कई ऐसे सवाल है राजीव जो कि लोग जानना चाहते थे कि तमाम भीड़ लगी हुई यहाँ पर पीछे, ये बांद्रा कोर्ट के बाहर का है, और कई ऐसे सवाल हैं जिसमें ये जानना है कि आखिर जो आरोपी है वो वहां तक कैसे पहुंचा जिसने सैफ अली खान पे अटैक किया, उसके बाद वो बाकी फ्लोर्स को छोड़ के वो 11वीं फ्लोर पर क्यों गया? क्या पहले से कोई रैकी थी? उसके अलावा मुंबई पुलिस को तमाम वो सवाल ढूंढने हैं कि सैफ अली खान पे उसने जब लीमा ने जो अपने बयान में कहा कि 1 करोड़ उसने मांगा कि मुझे 1 करोड़ चाहिए, उसके बाद सैफ अली खान यहाँ पर पहुंचते हैं कमरे में, उसके बाद वहाँ पर वो सैफ अली खान से बहस होती है, उसके बाद सैफ अली खान पर शार्प ऑब्जेक्ट से वो उन पर हमला करता है, और वो भी 1-2 नहीं, पूरे 6, जिसमें से 2 हमले ऐसे थे कि जिसमें सैफ अली खान, जो डॉक्टरों का भी कहना है कि 2 इंच और अगर ये इंजरी जो है ज़्यादा ग्रेवियस इंजरी होता तो कुछ अनहोनी हो सकता था। लेकिन सबसे बड़ी बात यह कि सैफ अली खान की हालत इस वक्त सही है, वो खतरे से बाहर है। लेकिन जिस तरीके की एक पूरी घटना है बांद्रा में, जिस तरीके से सैफ अली खान के घर पर जो शरीकुल इस्लाम शहजाद है जो कि बांग्लादेश मुल्क का है, उसके पास कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट्स नहीं मिले हिंदुस्तान का, लेकिन जो बचाव के पक्ष है, डिफेंस के जो लॉयर है, उनका कहना है कि अभी इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है, इन्वेस्टिगेशन के पार्ट के बाद ही कुछ साफ हो पाएगा। लेकिन वहीं दूसरी तरफ पब्लिक प्रोसिक्यूटर के सबसे कहा गया कि अभी मुंबई पुलिस को बहुत कुछ जानना है, बहुत कुछ जांच करना है, एक पूरा रूट मैप समझना है वारदात से लेकर, क्योंकि इसमें ऐसा भी जो बताया जा रहा है कि मुंबई पुलिस जो है एक बार रिकंस्ट्रक्शन कर सकती है, सीन ऑफ क्राइम ऑफ सीन को पूरा रिक्रिएट कर सकती है कि किस तरीके से शरीकुल इस्लाम जो है वो वहां तक पहुंचा, कैसे पूरा एक रूट मैप था, मतलब वहां पर उसके बाद वो कैसे वापस आया और किस रूट को लिया, कहां कहां गया, ये पूरा सीन ऑफ जो क्राइम ऑफ सीन इसको रिक्रिएट मुंबई पुलिस करा सकती है। हालांकि पब्लिक प्रोसिक्यूटर की तरफ से 2 हफ्ते का समय मांगा गया था, लेकिन कोर्ट ने जो ड्यूटी मजिस्ट्रेट थे यहाँ पर हॉलीडे कोर्ट में, जब जो मजिस्ट्रेट यहाँ पर पहुंचे थे, उन्होंने पूरी तरफ से मुंबई पुलिस के जो आईओ थे, मांदा पुलिस की तरफ से जो रिप्रेजेंट किए गए थे, उन्होंने पूरे एक केस को बताया कि किस तरीके से वहां पहुंचा, कैसे उसने अटैक किया। हालांकि क्योंकि गिरफ्तारी हुई है उसके बाद क्योंकि हाई प्रोफाइल केस है सैफ अली खान को लेकर, पूरी दुनिया, पूरी मुंबई, पूरा देश ये जानना चाहता है कि उनके एक्टर सैफ अली खान को आखिर क्यों जो शार्प जो वेपन है उससे उन पे अटैक किया गया। क्या सिर्फ इसके पीछे 1 करोड़ की मंशा थी या कुछ और? क्योंकि ये भी खबर आ रही है, हालांकि मुंबई पुलिस की तरफ से इसको कंफर्म नहीं किया गया है, कि करीना कपूर ने इशारा भी किया था, बताया था कि जो महंगे सामान है वो आप ले सकते हो, लेकिन इस तरह की चीजें क्या ऐसा हुआ, ये अब मुंबई पुलिस के सोर्सेज का कहना है, ये पार्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन है, इसको पूरी तरीके से एग्जामिन किया जाएगा। कई ऐसे सवाल हैं जो अभी भी इस बात को
नहीं प्रूफ करता है कि आखिर कैसे ये वहां तक पहुंचा और इसके पीछे का पूरा मॉडस ऑपरेंडी क्या था। क्योंकि जिस तरह से लीमा ने बताया कि लीमा पे भी अटैक हुआ, एक जूनू जो कि जहांगीर के ही केयर टेकर है उस पर भी हमला किया, और साथ में सैफ अली खान पर लगातार 6 बार शार्प ऑब्जेक्ट से उस पर अटैक किया गया, जिसमें सैफ अली खान क्रिटिकल इंजर्ड हुए और उनके बाद उनका इलाज चला। बाद में जहां इलाज के दौरान उसके बाद वो अब इस वक्त खतरे से बाहर हैं और जल्द ही मुंबई पुलिस जो है उनसे भी उनका भी स्टेटमेंट ले सकती है। लेकिन जो पूरा इंसिडेंट है, इस इंसिडेंट को लेकर जो कोर्ट में आज दलील रखी गई, उसके बाद कोर्ट ने 5 दिन की पुलिस कस्टडी दी है। 5 दिन की कस्टडी में मुंबई पुलिस के पास वो सब इस पूरे इंसिडेंट को लेकर वो सब राज जो जानने का एक समय है जो मुंबई पुलिस बाद में से खुलासा करेगी कि आखिर ये 5 दिन जो मुंबई पुलिस को मिला है उसमें शरीकुल इस्लाम शहजाद है वो कैसे कहाँ छुपा, क्या उसको किसी ने मदद की या उसके साथ कोई और था उसने रैकी किया। क्योंकि सैफ अली खान एक एक्टर है, उनके घर पे अचानक कैसे पहुंचा। इसके बीच कई ऐसे सोसाइटीज पड़ती हैं, वो कहीं और भी जा सकता था। इसके बीच क्या उसने किसी और सोसाइटी में भी जाने की कोशिश की थी, उसने अटेम्प्ट किया था। कई ऐसे सवाल हैं जिसको जानने की कोशिश करेगी मुंबई पुलिस अपने इन 5 दिन की पुलिस कस्टडी में। जी 5 दिन की पुलिस कस्टडी में आपने बड़ा डिटेल से चीजें सामने रखी, आपने काउंसिल से भी बात करके चीजें स्पष्ट की। लेकिन एक बात और बताइए, यहाँ पर बहुत सारे दर्शक जानना चाहते हैं, आपने कहा 7 साल से मुंबई में था, तो ये क्या पहचान बदल कर रह रहा था? अगर बांग्लादेशी है तो अभी इसका पूरा नाम क्या है? क्या बांग्लादेश में भी इसका कोई दूसरा नाम हुआ करता था? इस बारे में क्या डिटेल है जावेद? देखिए राजीव, अभी मुंबई पुलिस का जो कहना है ऑफ द रिकॉर्ड कि अभी ज़्यादा समय नहीं मिल पाया है, क्योंकि देर रात में ही मुंबई पुलिस ने इसे पकड़ा है और उसके बाद मुंबई पुलिस जो है इस पूरे मामले में ये जानने की कोशिश करेगी कि आखिर ये 7 साल से यहाँ रह रहा है तो इस बीच उसका रिकॉर्ड क्या था। क्योंकि जानकारी यही मिली है कि इसके पास शुरुआत में जो मुंबई पुलिस से मिला कि इसके पास कोई दस्तावेज नहीं था, जिससे कि वो यहाँ पर उसको कोई काम नहीं मिल पा रहा था। संदीप दूसरे वकील हैं। संदीप मेरे साथ हैं। संदीप, सिर्फ 1 मिनट लेना चाहेंगे, आप उनके वकील हैं दूसरे। संदीप, क्या रहा है कोर्ट में आज? यस, क्या रहा कोर्ट में? बस एक सवाल, क्या था? बोलिए ना। जी, क्या रहा कोर्ट में? क्या कहा आपने डिफेंस के लॉयर? क्या आप दलील रखेंगे कोर्ट में? कोर्ट में मैंने दलील रखी कि पुलिस कस्टडी की रिक्वायरमेंट नहीं थी उनकी, क्योंकि ऑलरेडी इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट हो गया है। वॉयलेशन ऑफ उनका नोटिस का वॉयलेशन हुआ है, इस पर सुप्रीम कोर्ट गाइडलाइंस वो प्रॉपर दिया गया है। संदीप, जिस तरह से वो सैफ अली खान के घर पे पहुंचा, वहां पे बांद्रा में कई ऐसे सोसाइटीज हैं, फ्लैट्स हैं, आखिर वहां क्यों नहीं? सैफ अली खान के घर पे इसको पीछे क्या लगता है आपको? गलत है, वो जो भी चीज़ें बताई गई है वो गलत है। उनकी सिक्योरिटी नहीं है। मेरे को सबसे बड़ा क्वेश्चन वही आता है कि सैफ अली खान के घर क्या आप मानते हैं कि ऊपर तक पहुंचा? पता अभी वो इन्वेस्टिगेशन हो रहा है। लेकिन पुलिस ने पकड़ा है, जिस तरह से पुलिस ने कहा है कि हाँ हमने गिरफ्तार किया है और 5 दिन की कस्टडी मिली है, तो उसमें कई ऐसे फैक्ट्स हैं जिसको जानना चाहती है मुंबई पुलिस। कस्टडी उनके सिर्फ इंटरनेशनल एंगल के ऊपर लेते गई है और सेक्शन ऐड करने के वजह से ली गई है, जो वैसा अवर्मेंट किया गया है, लेकिन अवर्मेंट वैसा नहीं होना चाहिए। कपड़े को भी संदीप इनको कलेक्ट करना है और जो सीसीटीवी फुटेज मिल रहे थे बांद्रा का, दादर का, जो नीले शर्ट में, पीले शर्ट में, उसके बाद हेडफोन को लेते हुए तमाम मुंबई पुलिस ने अपनी दलील दी थी। उन्होंने बताया कि कैसे पहुंचा। तो सबसे बड़ी बात यह कि आप डिफेंस लॉयर हैं, हम ये जानना चाह रहे हैं कि आप कोर्ट में किन चीजों को लेकर पहुंचेंगे, क्योंकि सैफ अली खान पे अटैक हुआ है, हमला हुआ, उनका ऑपरेशन हुआ, इस वक्त उनकी हालत सही है। जिस तरीके से लीमा ने स्टेटमेंट दिया, उनकी नर्स थी, तो कई चीजें हैं। तो कहीं ना कहीं ये है कि आखिर वो बांद्रा में इतने सारे सोसाइटी को छोड़कर वहीं क्यों पहुंचा? वो अभी इन्वेस्टिगेशन में रिवील होगा। 7 साल से रह रहा था, उसके पास डॉक्यूमेंट्स हैं। लेकिन कहा जा रहा है कि डॉक्यूमेंट्स तो नहीं है बांग्लादेश। जैसे मैंने डॉक्यूमेंट्स की बात की और मैंने बताया, तो पब्लिक प्रोसिक्यूटर ने बोला कि वो 7 साल से रहे, उन्होंने एडमिट किया है आज। डॉक्यूमेंट्स क्या शो हुआ है, पुलिस ने बताया? अभी वो इन्वेस्टिगेशन में रिवील करेंगे। लेकिन क्या आपके पास ऐसी इन्फॉर्मेशन है कि हाँ उनके रिलेटिव ने बोला ऐसे डॉक्यूमेंट्स। उनके रिलेटिव यहाँ पे हैं मुंबई में? ये संदीप हैं जो बता रहे हैं कि शरीकुल इस्लाम जो शहजाद, जो कि आरोपी है, उसके रिश्तेदार भी यहाँ पर हैं। लेकिन फिलहाल मुंबई पुलिस का यही कहना है कि वो यहाँ पे रह रहा था, लेकिन उसके किसी रिश्तेदार का अभी तक कोई जानकारी नहीं मिल पाई है। और मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि संदीप जो है शेर खानी, जो कि इसके वकील हैं, और दूसरे जो वकील हैं जिन्होंने कोर्ट में वकालतनामा साइन किया है, मेरी दूसरी तरफ दिनेश एस प्रजापति हैं, जो कि इन्होंने वकालतनामा साइन किया है कोर्ट पे। आरोपी जो एक्यूज है
जो शरीकुल इस्लाम शहजाद, उसके उनका वकालतनामा उन्होंने साइन किया है। और अब जो है कि इस पूरे मामले में अब ये देखना है कि 5 दिन की जो पूरी पुलिस कस्टडी है उसमें मुंबई पुलिस किन किन फैक्ट्स को लेकर सामने आती है, क्योंकि शहजाद ने खुद, संदीप ने खुद ये माना कि वहां पर अटैक तो हुआ है, लेकिन उन्होंने कहा, जब हमने ये पूछा कि आप डिफेंस लॉयर हैं, कैसे वो वहां तक पहुंचा होगा, इसको लेकर क्या, तो उन्होंने कहा कि ये पार्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन है। क्योंकि देखिए, सैफ अली खान पे अटैक हुआ, उसके बाद वो अस्पताल गए। लीमा जो कि उनकी नर्स है उनके बच्चे की, उन्होंने अपने स्टेटमेंट में मुंबई पुलिस ने बताया, और खुद पब्लिक प्रोसिक्यूटर ने भी बताया कि जो शर्ट्स है, जब सैफ अली खान पर अटैक हुआ उसके बाद जो इस रिटेलिएट में जो खून के धब्बे हैं उस शर्ट पे था, जिसको उसने चेंज किया। नीले शर्ट्स को लेकर जो है वो सामने आया फुटेज, उसके अलावा पीले शर्ट्स का फुटेज आया, यहाँ तक कि हेडफोन को लेकर जो है हेडफोन को लेने का भी जो फुटेज है वो भी सामने आया। तो कई ऐसे इन्वेस्टिगेशन के पार्ट्स हैं, और सबसे बड़ी बात यही कि आखिर वहां पर क्यों सैफ अली खान के ही घर पर ये क्यों पहुंचा, क्या इसके अलावा बांद्रा में कई और सोसाइटीज है, ऐसे कई सवाल हैं जिसको लेकर मुंबई पुलिस के पास 5 दिन का समय है। और ये तमाम जो 5 दिन का जो पुलिस कस्टडीज को लेकर जो मुंबई पुलिस है अपनी इन्वेस्टिगेशन को आगे बढ़ाएगी। जी राजीव। मुंबई पुलिस इसे लेकर आगे बढ़ाएगी। इस मुद्दे के बाद जावेद, क्योंकि आप क्राइम से जुड़ी हुई बात हमारे सामने रख रहे हैं, कोर्ट में क्या हुआ वो रख रहे हैं, लेकिन क्योंकि आप राजनीति को भी नज़दीक से देखते रहे हैं, मुंबई और महाराष्ट्र की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर बहुत हाय तौबा मची थी और मुंबई पुलिस बैकफुट पर भी दिखी थी। अभी क्या स्थिति है? देखिए, जो जानकारी मिल रही है कि पहले जिस तरीके से सलमान खान के घर पर गैलेक्सी अपार्टमेंट में पिछले साल जिस तरह से अटैक हुआ, उसके बाद हाई प्रोफाइल सत्ता की गलियारों से लेकर बॉलीवुड की गलियारों तक पहुंच रखने वाले बाबा सिद्दीकी की इसी जगह पर जहां पर इस वक्त हम मौजूद है बांद्रा कोर्ट के इसी से अगला जो रेड लाइट का जो कट है वहीं पे बाबा सिद्दीकी की हत्या की गई थी गोली मारकर। जो राजीव मेरे पीछे जो आप रास्ता देख रहे हैं, इसी जगह पर रात के वक्त बाबा सिद्दीकी को गोली मारी गई थी। सीधा इसके बाद जो अगली रेड लाइट है वहीं पर, इसके बाद जिस तरीके से सैफ अली खान के घर पर शाहरुख खान को भी सलमान खान के घर पर जब अटैक हुआ था उसके बाद शाहरुख खान को भी धमकी मिली थी लॉरेंस गैंग की तरफ से, और जो कि गोल्डी बरार ने उसको धमकी दिया था, जो कि सोशल मीडिया पे भी, अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी आकर शाहरुख खान को धमकी मिली थी। लेकिन जिस तरीके से सैफ अली खान के घर पर 11वें फ्लोर पे पहुंचना, सवाल ये है कि आखिर जो 7 साल से कोर्ट में जिस तरीके से बात रखी गई कि आखिर शरीकुल इस्लाम शहजाद, बांद्रा में कई ऐसे अपार्टमेंट थे, वो अगर चोरी का इरादा था तो वो और भी अपार्टमेंट में जा सकता था, लेकिन अगर चोरी के मकसद से अक्सर लोग यही सोचते हैं क्राइम में राजीव की हम जल्दी पकड़े ना जा सके, लेकिन पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, 5वीं, 6ठी फ्लोर को छोड़कर आके 11वीं फ्लोर तक पहुंचना। आप एकदम सही कह रहे हैं जावेद, बहुत सारे सवाल हैं। नहीं मिल पाए। वो घर पहुंचा तो उसने ज्वेलरी पर क्यों नहीं हाथ मारा, पैसों पर क्यों नहीं हाथ मारा, उसने सैफ के ऊपर ही हमला क्यों किया, क्या वो वाकई किसी प्लानिंग के साथ था, और कौन कौन था, किसने एक्सेस दी, किस रास्ते से गया, घर में कब छुपा रहा, बहुत सारी चीजें जावेद। मुझे लगता है जैसे जांच आगे बढ़ेगी आप तक इसके इनपुट्स बहुत तेजी से आएंगे और एक बार फिर आपका रुख करेंगे। फिलहाल जावेद बहुत शुक्रिया इस डिटेल के साथ हम हमारे साथ जुड़े।